जब ये बात कही जाती है कोई भी दलित एक बड़े पद पर बैठता है और बैठने के बाद जब वो अपनी बात को रखता है तो उसे कहीं ना कहीं जो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति उसे हमेशा हिंदू विरोधी कहा जाता है। और रही बात ये वो लोग कर रहे हैं जो मूर्ख हैं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मूर्ख लोग ही ऐसा वक्तव्य बार बार देते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी होती नहीं, संविधान पे उनकी आस्था होती नहीं है। आचार्य मूर्ख है, मैं साफ कर रहा हूँ, मूर्ख है। उस व्यक्ति को क्या पता है, वो कभी कुछ बचकानी बातें करता है, कभी कुछ करता है। तो अधर्मी है ये सीजेआई जो है। अरे अधर्मी तो जो बहुजन समाज है वो है ही, सीधी सी बात है, क्योंकि वो उनके धर्म को नहीं मानता। वो उनके जो पौराणिक शास्त्र है जिन्होंने एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक पूरे समुदाय को अछूत बना दिया था, पूरे समुदाय को, वो उसका विरोधी है, सीधी सी बात है। तो जब उसका विरोधी है तो वो हमें एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो दलित इस वजह से निशाने पे लिए जा रहे हैं। ये सीधी सी बात है। अगर कोई सवर्ण अगर बयान किया, सवर्णों ने बयान नहीं दिए, सवर्ण बयान देते हैं तो कभी इस बात को देखा क्या? तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदू का नाम तो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, लेकिन उनके मन में हिंदू के नाम पे जातिवाद भर भर के भरा हुआ है। तो वो ऐसे लोगों का भी विरोध खुल के होना चाहिए। अरे भैया वो खुद ही कह रहे हैं ना कि इस पृथ्वी में जो कुछ हो रहा है उनके देवी देवताओं की बदौलत हो रहा है। तो अगर कोई मूर्ति वो हो जाती है तो अपने आप हो जाएगी ना सही। वो कोई ज़रूरत क्या बार बार कोर्ट में केस ला? इस देश में हजारों लाखों करोड़ों केस पेंडिंग में हैं, इतने जज नहीं है। आए दिन कोई ना कोई एक पिटीशन लेके पहुंच जाता वहाँ पर। तो गलत पिटीशन है, सीधी सी बात है। अगर वो उस काम को कोई करेगा, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट करेगा ना, खजुराहो में जो विष्णु की मूर्ति आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही तो करेगा ना, कोई वकील जज तो नहीं करेगा ना। अब ये बार बार क्या इनका होता क्या है, इनके साथ एक सबसे बड़ी बात कहानी क्या होती है कि जब इनके पास राजनीति में आने के लिए कोई मौका नहीं मिलता, टीवी पे दिखने का इनको वो नहीं दिखाते लोग, जब इन्हें सोशल मीडिया पे कोई नहीं देखता, तब ये कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद ये कोशिश करता है कैसे इन्हें हाईलाइट किया जाए, और इसी वजह से और उसी के माध्यम से हाईलाइट हो जाते हैं। इनकी चंदा रोटी जो होती है वो चल शुरू हो जाती है। ये बाबा लगातार ऐसे बयान देते, कार्रवाई क्यों नहीं होती? अरे काहे का बाबा, ये तो बता दो, ये किस बात के बाबा, ये तो बताओ मुझे। लाखों लोग इनके पीछे रहते हैं, देखिए। लाखों लोग नहीं है, कहानी क्या है कि इन लोगों ने एक अंधभक्ति की जो टीम है उसे महिलाओं के बीच में छोड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं बार बार ये कहता हूँ, जब तक बहुजन समाज की महिलाएं अगर अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगी, जिस दिन उन्होंने इतिहास पढ़ लिया बहुजन समाज की महिलाओं ने, मैं कह रहा हूँ इन बाबाओं के दरवाजों पे ताले लग जाएंगे, कोई व्यक्ति वहाँ पूछने वाला नहीं रहेगा। नजर में सीजेआई साहब ने कोई गलत नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं धर्म को ठेस उन्होंने कोई ठेस नहीं पहुँचाई है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर के आप सच्चे अनुयायी हैं तो सीधी बात है, जो उन्होंने कहा है उस बात को आपको एग्री करना पड़ेगा। संविधान सबको इजाजत दे रहा है तो संविधान की अपमान भी तो इजाजत नहीं करता ना कि आप लोग बार बार आए दिन संविधान का अपमान करते रहो। ये बाबा तो लगातार बोल रहे हैं ना, उससे पहले बोल रहा है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए यही हाल मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि नेपाल में भी यही हाल होने लगा था। ब्राह्मणों का एक तबका बहुत मजबूत हो गया था और वहाँ के शोषित पीड़ित जो लोग थे उनको दबा रहा था। हुआ क्या वो, और ये नेपाल थोड़ा ही भारत है ना? अरे भैया हम भी कह रहे हैं कि ये भारत है, लेकिन जब अति हो जाती है ना तो अति के बाद परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है। पानी, इंसान जब पानी में डूबता है तो नाक तक बर्दाश्त करता है, जब सांस जाने लगती है, जब सांस जाने लगती है बंदा मरने को होता है तो मरता कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद वो आप सीजेआई साहब के बयान के साथ हैं? हम तो खुल के साथ हैं। देखिए मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने समाज का भी व्यक्ति हूँ, और समाज में क्लियर सीधी सी बात है, अगर समाज की बात आती है कहीं पे और समाज के किसी पदाधिकारी, तो बड़ी मुश्किल से दलित समाज के जो लोग ऊपर तक पहुँचते हैं, और अगर वहाँ पहुँचने के बाद जो संविधान के अनुरूप अपना फैसला सुना रहे हो, अगर उनके ऊपर अगर बयानबाजी होगी उनके खिलाफ, अब तो धमकी दी जा रही है। मैं वही बता रहा हूँ, धमकियाँ दी जाएंगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात साफ रख लें। दलित को तो पहली बात ये बैठने नहीं देंगे बहुजन समाज के, और अन्य आए तो उनके लिए भी ये देख लीजिएगा इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो यही चीज़ें हैं, हम लोगों को बहुजन समाज को समझनी होगी कि हिंदू ना कभी एक था ना कभी होगा, और रोटी बेटी का संबंध भी ये ही लोग नहीं बनाने देते ताकि आप सत्ता में ना आ पाओ, आप भाईचारा ना बनाने पाओ, देश में शांति बिल्कुल भी ना आ सके। अगर इनकी यही हरकत रही, इसलिए भारत देश को
सुधर जाना चाहिए और संविधान पे काम करना चाहिए। और जो वंचित शोषित लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको रोजगार और उनके मुद्दे की और मान सम्मान स्वाभिमान की बात करनी चाहिए। और फालतू के मुद्दे जो हैं उनमें हम सबको भी नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बाबा हैं, इनका तो बिजनेस चल रहा है, हमारा तो जीवन भी नहीं चल पा रहा। हम तो यहाँ आज भी रोडों पर भटक रहे हैं। भीम आर्मी आज भी रोड पे, सड़कों पे संघर्ष कर रही है। और ऐसे संगठन मानवता, संविधान को बचाने के लिए, अगर आप संविधान भी नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रही है। सरकार जो है डिस्प्यूट कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है जनता के बीच। लेकिन हमको ना आई लव राम से दिक्कत है, ना आई लव कृष्ण से दिक्कत है, मगर हम आई लव मोहम्मद बोलेंगे। उनको पता नहीं है जितना ये देश वीर जवानों का है, मजदूर किसानों का है, ये मुसलमानों का भी देश है। जब हमारी नस्लें, हमारे युवा होश में होंगे तभी तो बात करेंगे। उनका तो दिमाग को नशा से और लड़कियों से बर्बाद किया जाए, यूट्यूब से बर्बाद किया जा रहा है। तो ये इनकी आदत हो गई है, किसी भी आंदोलन को हिंदू मुस्लिम करके उग्रवादी कर देते हैं, दहशत फैला देते हैं, दंगा करवा देते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। अब देखिए, जो हमारी नस्लें हैं या जो आंदोलनकारी है वो ऐसी गलती हरगिज नहीं करेगी। इनके जैसे हमारे देश में RSS है, कहीं श्रीलंका में LTT है, कहीं SIA है, कहीं ISI है, कहीं इस तरह के संगठन हर सरकार बना के रखती है कि अपने फायदे के लिए वो चीज़ें भीड़ भेज के जो इनके पीछे आका है वो दंगा फैलाते हैं। जनता का या आंदोलनकारी का कोई कसूर नहीं होता, हर दंगा के पीछे सरकार होती है। युवाओं को जो भटका रहा है वो राहुल गांधी। अगर कोई कहता है तो न राहुल गांधी कम दिमाग के हैं, न भारत के युवा कम दिमाग के हैं। भारत के युवा को लगता है कि ये तरक्की की तरफ जाएगा, जैसे पहले कांग्रेस तरक्की की तरफ था। ये दंगा नफरत करके लोगों को तोड़ रहे हैं। इतना तो कम से कम राहुल नहीं करेगा कि नस्लों को, चाहे हिंदू मुसलमान को लड़ा देगा। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी अपना दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में संयुक्त मुख्य विपणाधिकारी के पद पर कार्यरत था और उसके बाद ये पार्टी रजिस्टर्ड कराई है और सामाजिक न्याय क्रियान्वयन समिति का भी यूपी गवर्नमेंट में चेयरमैन हूँ। तो मेरा ये कहना है, जब ये EVM प्रणाली से जो चुनाव हो रहा है और दुनिया के सभी कई राष्ट्रों में जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने भी ये महसूस किया है कि EVM हैक की जा सकती है और उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। कंप्लेंट आपके सामने है सारी। तो मेरा तो राय ये है, स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, तो उसमें स्थिति बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। दूसरी बात, आप बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन लोगों को मरे हुए दिखाया गया वो लोगों को सशरीर उपस्थित कर दिया, 17 लोगों को जिंदा हैं और उसमें दिखा दिया लिस्ट में मरे हुए। एक ही उदाहरण काफ़ी है अगर कोई कार्रवाई करनी है। उसके अलावा एक प्रधान का चुनाव में जिसको हारा हुआ घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ की EVM मशीनें मंगाई गई, वोटों की गिनती हुई, वो आदमी जो है जीता। इससे पहले चंडीगढ़ में भी हुआ था ये आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये उदाहरण हमारे सामने है। दूसरी बात, एक ही परिवार का 80-80 वोटर कैसे हो सकता? आप बताओ क्या तरीका है ये? तो बोले ये साहब गलती से हो गया। अरे गलती से हो गया तो भाई मेरे, पहले ही क्यों नहीं करेक्शन किया जा रहा? दूसरे, निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी किया गया है हर एक को ID कार्ड, वोटर ID कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसको क्यों नहीं मान्यता दी जा रही? आधार कार्ड को मान्यता देने में क्या दिक्कत है? और जो आदमी बाहर से आया है, जो आदमी यहाँ का नागरिक नहीं है, आप निश्चित रूप से उसे बाहर करिए। और सबसे बड़ी बात है, वो आता क्यों है? जैसे पहलगांव की घटना हुई, उस घटना में जहाँ आपको मालूम है कि 2000 आदमी हर समय लगभग प्रतिदिन वहाँ पे घूमने जाता, कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हु इज रेस्पॉन्सिबल? गृह मंत्री इसके लिए पूरी तरीके से जवाबदेह हैं, पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। लेकिन सर, जिस तरह से SIR पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब बिहार में देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा चल रही है विपक्ष के द्वारा, पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही हैं उसमें वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको माफ़ी मांगनी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। जो व्यक्ति एक संविधान की शपथ लेकर संसद सदस्य है, उसने तो पहले ही शपथ ली है, उसे शपथ लेने की क्या जरूरत है? और उसने उदाहरण कोट कर दिए हैं कि एक प्लेस पे 80-80 लोग हैं, यहाँ पे कि एक परिवार में बताइए किसी के 80 लोग हो सकते हैं?
लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो यात्रा चल रही है या जो विरोध हो रहा है, तो इसका असर तो चुनाव आयोग पर पड़ नहीं रहा है, तो ऐसे में चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा? नहीं, अब यात्रा शुरू हुई है तो असर अब पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ रहा, असर पड़ेगा। बिहार के लोग पूरी तरीके से इस समय जो है इस चीज़ के विरोध में है। कोई भी आदमी है ये तो चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। भाई अगर कोई आदमी मर गया, वेरिफिकेशन करके आप उसका वोट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी ट्रांसफ़र कर लिया तो उसका सिस्टम है। सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से मांगे जा रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम कैसे अपने देश की बहन बेटियों के जो फुटेज जो निजता का वो उल्लंघन होगा। इसमें निजता का उल्लंघन क्या है? निजता का उल्लंघन क्या है? सीसीटीवी फुटेज का अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी।